क्या तुम्हारा मन भी हर समय भागता रहता है? कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता और कभी ऐसी बेचैनी जिसका कारण भी समझ नहीं आता। आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। यह कहानी है मन को नियंत्रित करने के 22 नियमों की। यदि तुमने इन्हें समझ लिया तो शायद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। प्राचीन भारत की धरती, जहां घने जंगलों के बीच शांत आश्रम बसे थे, जहां नदियों की धारा मन की अशांति को भी बहा ले जाती थी, और जहां एक महापुरुष लोगों को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। वह महापुरुष थे गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी जो टूटे हुए मन को भी संभाल ले। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उस युवक का नाम था आनंद। आनंद बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका मन कभी गुस्से में जलता, कभी लालच में भटकता, कभी भय से कांपता और कभी दूसरों की बातों से दुखी हो जाता। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। फिर बुद्ध ने आनंद को मन को नियंत्रित करने के 5 महान नियम सिखाए। यही 5 नियम इस कहानी का आधार हैं। पहला नियम, विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध आनंद को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बहुत साफ था, लेकिन अचानक कुछ लोग नदी में उतर गए और पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या अभी तुम अपना चेहरा इस पानी में साफ देख सकते हो? आनंद बोला, नहीं भगवान, पानी गंदा हो चुका है। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। तब बुद्ध बोले, मन भी इसी नदी की तरह है। जब गुस्सा, भय, चिंता और लालच उठते हैं तो मन गंदा हो जाता है। लेकिन यदि तुम हर विचार से लड़ने लगोगे तो पानी और अधिक गंदा होगा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, विचारों को आने दो, जाने दो, केवल उन्हें देखो। जैसे आसमान बादलों से नहीं लड़ता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से नहीं लड़ता। उस रात आनंद ने पहली बार अपने विचारों को चुपचाप देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका मन हर पल भाग रहा था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब उसने केवल देखने का अभ्यास किया तो भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। सीख मन को नियंत्रित करने का पहला नियम है, अपने विचारों को देखो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। दूसरा नियम, क्रोध आने पर मौन रहो। कुछ दिनों बाद आनंद गांव गया। वहां एक व्यक्ति ने उसका अपमान कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम बुद्ध के शिष्य बनने लायक नहीं हो। यह सुनकर आनंद के भीतर आग जल उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, मुट्ठियां भींच गईं। वह उस आदमी को जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। वह बिना कुछ कहे वापस आश्रम लौट आया। रात में उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या अपमान सहना कमजोरी है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक जलता हुआ कोयला उठाया। फिर बोले, यदि कोई दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला उठाता है तो सबसे पहले उसका हाथ जलता है। क्रोध भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि क्रोध रे को जलाएगा, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हें जलाता है। आनंद की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका आधा दुख दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने क्रोध से था। बुद्ध बोले, जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, मौन रहो, क्योंकि तूफान में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश लाता है। उस दिन के बाद आनंद ने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता वह गहरी सांस लेता और कुछ देर मौन रहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। सीख मन को नियंत्रित करने का दूसरा नियम है, क्रोध के समय मौन रहो। तीसरा नियम, इच्छाओं को सीमित करो। एक दिन बुद्ध आनंद को शहर ले गए। वहां बड़े बड़े महल थे, धन दौलत थी, सोने चांदी की चमक थी। आनंद उन सबको देखकर आकर्षित हो गया। उसे लगा, काश मेरे पास भी यह सब होता। बुद्ध उसकी आंखों को पढ़ चुके थे। उन्होंने आनंद को एक बहुत अमीर व्यापारी के घर ले जाकर पूछा, क्या तुम खुश हो? व्यापारी बोला, नहीं, मुझे डर है कि मेरा धन कोई छीन न ले। फिर बुद्ध एक गरीब किसान के पास गए। वह साधारण भोजन खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान मुस्कुराया, हाँ, मेरे पास कम है, लेकिन मेरा मन शांत है। आनंद हैरान था। बुद्ध बोले, जिसकी इच्छाएं अनंत है उसका दुख भी अनंत है। मन को नियंत्रित करना है तो इच्छाओं को सीमित करना सीखो। जरूरतें पूरी करो, लेकिन लालच मत पालो।
उस रात आनंद ने पहली बार समझा कि वह बाहरी चीजों के पीछे भागते भागते अपने मन की शांति खो चुका था। सीख मन को नियंत्रित करने का तीसरा नियम है इच्छाओं को सीमित करो। चौथा नियम वर्तमान में जीना सीखो। एक शाम आनंद बहुत दुखी बैठा था। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? आनंद बोला, मुझे अपने पुराने दुख याद आते हैं और भविष्य की चिंता सताती है। बुद्ध उसे जंगल में ले गए। उन्होंने एक हिरण की ओर इशारा किया। वह हिरण शांत होकर घास खा रहा था। देखो, ये हिरण न कल की चिंता करता है, न बीते हुए कल पर रोता है, इसलिए ये शांत है। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य का अधिकतर दुख दो जगहों से आता है, अतीत और भविष्य, लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। उन्होंने आनंद से कहा, जब भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब सांस लो तो केवल सांस को महसूस करो। उस दिन आनंद ने पहली बार ध्यानपूर्वक चलना सीखा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा कहीं और जी रहा था। उसका शरीर वर्तमान में था, लेकिन मन कहीं और। धीरे धीरे उसने वर्तमान में रहना शुरू किया और उसके भीतर शांति बढ़ने लगी। सीख मन को नियंत्रित करने का चौथा नियम है वर्तमान क्षण में जीना सीखो। पांचवा नियम संगति बदलो। जीवन बदल जाएगा। आश्रम के पास दो मित्र रहते थे। एक हमेशा शिकायत करता था, दूसरा हमेशा शांत और सकारात्मक रहता था। कुछ महीनों बाद आनंद ने देखा, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था उसका चेहरा भी दुखी रहने लगा, और जो शांत था उसके आसपास भी शांति फैलती थी। बुद्ध बोले, मन मिट्टी की तरह है, जिस वातावरण में उसे रखोगे वह वैसा ही बन जाएगा। यदि तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम ज्ञानी और शांत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। फिर बुद्ध ने एक सड़ा हुआ फल और एक ताजा फल साथ रखे। कुछ दिनों बाद ताजा फल भी सड़ गया। बुद्ध बोले, बुरी संगति धीरे धीरे अच्छे मन को भी खराब कर देती है। आनंद समझ चुका था। उसने अपने जीवन से उन लोगों को दूर करना शुरू किया जो उसके मन में विष भरते थे, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। सीख मन को नियंत्रित करने का पांचवां नियम है अपनी संगति को सावधानी से चुनो। अंतिम शिक्षा कई महीने बीत गए। अब आनंद पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, उसके चेहरे पर संतुलन था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मन को पूरी तरह जीता जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन को बल से नहीं जीता जा सकता, उसे समझ से जीता जाता है। जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। फिर बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। यदि मन शांत है तो संसार भी शांत लगता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया दुख से भरी लगती है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब वह जान चुका था, सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही बेकाबू है तो सारी दुनिया की दौलत भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।